हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसका कल ही नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा A to Z इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी वैकेंसी हैं वो 7565 आई हैं। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, आपके 22 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, मतलब रात 11 बजे से हो गए थे। तो आप आज से ही मान लो 23 से आपके चालू हैं, जो कि 21 अक्टूबर रात 12 बजे तक चलेंगे। तो आप अपना फॉर्म पहले से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही भर लें। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 दे रखी है। तो अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूं तो आपके 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में जो आपके पेपर है वो हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 15-16 शिफ्ट मतलब 15-16 दिन चलेंगे, जिसमें 3-3 शिफ्ट डेली की होती हैं। तो लगभग 45-48 शिफ्ट में आपके जो फॉर्म जितने भी भरे गए हैं उन सब बच्चों के पेपर ले लिए जाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखो तो इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए। और अगर मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेटों के लिए जो लाइट मोटर व्हीकल होता है उसका लाइसेंस चाहिए, मतलब बाइक और कार दोनों का। तो ये आपका जब फिजिकल होगा, फिजिकल से पहले आपके पास ये होना चाहिए, लर्निंग वगैरह नहीं चलती, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी एज वगैरह की। तो अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। जो आपकी एज मांगी गई है वो 1 जुलाई 2025 से मांगी गई है। अगर सीधा आपको डेट ऑफ बर्थ पता करनी है तो आप 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं बात करें हम एज रिलैक्सेशन की तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, वहीं OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। इसी में एक अलग से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो होता है पुलिस वार्ड के लिए। तो पुलिस वार्ड अगर कोई भी पुलिस वालों के जो बच्चे हैं वो 29 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं आपका जो पैटर्न है पेपर का वो क्या रहेगा। तो आपके टोटल 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में भी आपके 50 क्वेश्चन GK के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखते हैं आगे देखते हैं आगे। अब इसमें जो आपका PET है वो क्या होना चाहिए, PMT और PET की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए बात करें तो जो आपकी रनिंग है वो 1600 मीटर 6 मिनट में चाहिए। लॉन्ग जंप आपकी 14 फुट होनी चाहिए। हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंच होनी चाहिए। इन दोनों के लिए आपको 3-3 अटैम्प्ट मिलेंगे। रनिंग के लिए एक ही अटैम्प्ट होता है, दूसरा मिल भी गया तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि एक ही में इतनी बॉडी थक जाएगी, दूसरे में रनिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है। और जो आपकी रनिंग है वो चिप सिस्टम पे होती है, आपको कोई वहाँ टाइम नहीं बताएगा। आपका जो चेस्ट नंबर है उसी में चिप होगी, उसी चिप के हिसाब से आपके जो 4 चक्कर की टाइमिंग है वो आपको पता चल जाएगी 4 चक्कर पूरे करने के बाद। वहीं बात करें फीमेल की तो 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में इनके लिए। जो लॉन्ग जंप है वो 18 फीट है और हाई जंप जो है वो कितनी है 3 फीट इनको करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो आपकी अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी आपकी जो आज की डेट में वो लेवल 3 है, जिसका बेसिक पे 21,700 है। सीधा मैं आपको बताऊं, आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी 46,000 बनती है। वहीं पे अगर बात करें जब पे कमीशन आ जाएगा तो आपकी जो नई सैलरी होगी वो लगभग 60K होगी इन हैंड, मतलब 60,000 आपकी तनख्वाह हो जाएगी जब से भी पे कमीशन लागू होगा जब से। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है 60,000 रुपये। तो इसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन देगी आपको कि भाई 60,000 रुपये आपके हर 1 तारीख को खाते में आएंगे। अब बात करते हैं आगे जो आपकी इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है 100 रुपये है UR OBC और EWS के लिए। SC ST और महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी आप पूरी जानकारी के लिए जो SSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका जो नोटिस है वो है कि आपके 22 तारीख को नोटिस आया था, ठीक है। और आप 22 तारीख से लेके 21 तारीख तक 21 अक्टूबर तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। ये 21 तारीख को लास्ट जो आपका जो फॉर्म है वो 21 तारीख को 23 आवर तक भरा जाएगा, जो कि ये तो आपकी क्या है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप जो फ़ीस पेमेंट है वो आप 22 तारीख को रात 11 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार एंड में सर्वर थोड़े से बिजी हो जाते हैं। अब बात करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका पे स्केल है वो इतना है 21,700। इन हैंड सैलरी 46,000 है आज की डेट में। अब टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेल की बात करें, मेल में जो आपकी वैकेंसी है UR की 1914 है, EWS की 456, OBC की 967, SC की 729, ST की
342 और इस तरीके से जो टोटल मेल की वैकेंसी है वो कितनी है 4408 है। इसी में बात करते हैं आगे, तो आपके जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 107 वैकेंसी यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की अलग से हैं, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सारी वैकेंसी हैं, टोटल 285 यहाँ पे हैं। एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी होती है कमांडो करके, उनकी अलग से वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। ये टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं आगे बात करते हैं फीमेल की वैकेंसी की। तो यूआर की आपकी ये रही, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और लास्ट में जो टोटल आपकी 2496 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 7565 वैकेंसी आपकी इस साल आई हैं। ये पिछले साल के लगभग आसपास ही हैं, जो पिछली 23 वाली वैकेंसी थी उसमें भी लगभग इतनी ही वैकेंसी आपकी देखने को मिली थी। आगे देखते हैं, फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया, रनिंग आपकी 6 मिनट में है ये, उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ये मेल के लिए है। ये एज के हिसाब से होता है, अगर आपकी 30 साल तक उम्र है तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। 30 से आप 40 के बीच में हो तो आपके लिए ये वाला क्राइटेरिया है, और 40 से ऊपर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फीमेल के लिए भी 8 मिनट में 1600 मीटर, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ये आपकी 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। इसका एक अटैम्प्ट होता है विद चिप सिस्टम। ठीक है, इनमें भी अलग से वही 30 से 40 उम्र है तो आपको 9 मिनट में करना है, फिर 9 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच हाई जंप, इस तरीके से आपका चलता है। उसके बाद आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो 50 नंबर की आपकी आएगी जीके, और जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ्स की बात करें 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और कंप्यूटर की बात करें 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर, जिसके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट। मतलब टाइम मोर देन इनफ है, आप आराम से भी मैथ और रीजनिंग को टाइम दे सकते हो। और अपना जीके पे फोकस करो, क्योंकि इसमें मेन जो सिलेक्शन है वो जीके करवाती है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है नोटिस में कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज से ही अपना पेपर और फिजिकल दोनों की तैयारी करें, क्योंकि चाहे आप पेपर में 80 नंबर ले आएँ और अगर आप फिजिकल में फ़ेल हैं तो आप 0 हो जाओगे दोबारा। ठीक है, या आप फिजिकल में आज पूरी 6 मिनट की टाइमिंग मार रहे हो, 5.5 भी मार रहे हो, पेपर में ही नंबर नहीं आए तो आप फिजिकल तक ही नहीं पहुंचोगे। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ आपकी अभी से साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जैसा हुआ था, अगर इस बार भी सेम उसी तरीके से जल्दी फिजिकल ले लिया गया तो फिर से कई बच्चे रह जाएंगे। तो इसी वजह से अपने आप को अभी से तैयार रखो। अभी आपको कुछ नहीं करना, सुबह जॉगिंग करो, मतलब लगभग ये मान लो 2 किलोमीटर रनिंग आपको करनी ही करनी है। सुबह उठ के 2 किलोमीटर रनिंग करो, उसके बाद अपना लाइब्रेरी जाते हो या घर जाते हो, फिर अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ। दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलोगे तभी आप इस नौकरी को पा सकते हो। नहीं तो पिछली बार जैसे कई बच्चे थे जो फिजिकल में फ़ेल हो गए थे, उनके काफ़ी अच्छे नंबर भी थे, मतलब 77 से प्लस, 70 प्लस, और लिस्ट 68 पे ही थी और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वजह से आपके साथ ऐसा ना हो, तो अपनी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। और आपको आगे ये जानना है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ सकते हैं, किसकी वीडियो देख सकते हैं या कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, ये जानना हो तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर देना। मैं आपके लिए सारी डिटेल वीडियो उस चीज़ की बना दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें। और जो भी बढ़िया टीचर हैं यूट्यूब वगैरह पे, मैं आपको उनको रिकमेंड करूँगा, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।